बानी पीटीआई की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली मुतवक्किल। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी शिफा इंटरनेशनल के बाहर अलर्ट। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अस्पताल के बाहर पहुंच गए। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस भी पहुंच गई। आज इस्लामाबाद का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। बानी के मेडिकल बोर्ड के 2 रुकन अडयाला जेल में मौजूद। जेल जरा के मुताबिक डॉक्टर उस्मा और ज़ाती मॉलेज डॉक्टर फैसल भी अडयाला जेल के अंदर चले गए। बानी का अस्पताल मुंतकली से पहले जायजा लिया जाएगा। डॉक्टर्स की 6 रुकनी टीम बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयना करेगी। मुआयने के बाद डॉक्टर्स अस्पताल में बाकायदा दाखिल करने के बारे में फैसला करेंगे। दूसरी जानिब बानी को अस्पताल मुंतकिल न करने पर तहरीक इंसाफ का प्लान भी तैयार। अदालती हुक्म न मानने पर पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी पकड़ ली। हुकूमत ने भी सर जोड़ लिए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और तमाम आईजीएस की शिरकत। साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा अपोजिशन के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी है। अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक मेज़ पर आते हैं। देखते हैं अपोजिशन बातचीत में कितनी संजीदा है। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी खुशाइंद है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। खित्ता मुश्किल हालात से गुजर रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर आज़म मुज़ाकरात को सिर्फ पेशकश की हद तक ना लें, एक कदम आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात की पेशकश अच्छी है लेकिन इसे संजीदा लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन का ऑर्डर है, उम्मीद है फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की बात पर आज भी कायम है। हुकूमत महसूस करे कि इलाज की सहूलत बैरून मुल्क है तो वहाँ भी भेजा जाएगा। अदालत से रुजू इसलिए किया गया ताकि पूछा जाए ये सहूलत सिर्फ एक शख्स के लिए है या तमाम कैदियों के लिए। अदालती फैसले पर अमल दरामद ज़रूर होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमत जवाब से मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अच्छी फ़ज़ा बन रही थी, हम एक दूसरे के करीब हो रहे थे, बेहतरी आ रही थी। JUI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तफ़ाक़। मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान अहम मुलाकात। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू। ज़रा के मुताबिक अपोजिशन जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास आज होगा। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हमने मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने का फ़ैसला किया है। कॉपी सप्ली और सेनेट से डिफेंस फोर्सेस एक्ट और नेशनल कमांडर अथॉरिटी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। बिल वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दोनों ऐवानों में पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोनों बिलों की मंजूरी के दौरान कॉपी असम्बली में मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुलाकात की, मुसाफा किया, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म की बैरिस्टर गौहर से वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से हैंडल होते हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकार हमसाया मुल्क बनते हैं। इंतहा पसंद तंजीमें TTP की सूरत में हमले करती हैं। इन इंतहा पसंद तंजीमों के आपस में राबता कारी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। ISP डीजल ₹1.64 महंगा, पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे का इजाफा, नई कीमत ₹337.78 फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक 21 अगस्त बरोज़ जुम्मा के लिए होगा। अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। महकमे खजाना के मुताबिक अमरीका पर मजमूई अवामी कर्जा पहली बार 40,000 अरब डॉलर से बढ़ गया। सूरत हाल पर ट्रंप का ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने का फैसला। दीगर ममालिक को ईरान से कारोबार ख़त्म करने की वार्निंग दे दी। कहा ईरान से कारोबार करने के संगीन इक़्तिसादी नताइज होंगे। ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप के मुजवज़ा मुआशी दबाव बढ़ाने पर चीनी वज़ारत ख़ारजा के रद्द-ए-अमल तर्जुमान ने कहा पाबंदियाँ और दबाव की हिकमत अमली मसले का हल नहीं। चीन का फ़रीक़ैन पर सफ़ारती तरीक़ाकार पर कारबंद रहने पर जोर। ईरान के खिलाफ नाम नहाद माशी जंग अमरीका के बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर को जवाब। कहा नाकाम पॉलिसीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाना मज़ीद मुश्किल और ईरानी अवाम की दुश्मनी का बाइस बनेगा। अमरीकी की इक़्तिसादी दहशतगर्दी पूरी दुनिया की माईशत और ख़ुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं अमरीका के हर कदम और हरकत पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। किसी भी मज़ीद गलती के नताइज पहले से कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। यमन के अल-मकला बंदरगाह के मशरक़ी हिस्से में टैंकर पर हमला, 6 मुसल्लह अफराद ने कब्जा कर लिया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक नामालूम कश्ती खलीज अदन की तरफ जाने वाला टैंकर तक पहुंची मुसल्लह अफराद जहाज़ को सोमालिया की तरफ मोड़ रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी है। 20 अगस्त से अब तक 67 जहाज़ों को रुख तब्दील करने पर मजबूर किया। 3 बहरी जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। मोदी सरकार उचित कारणों पर उतराई। पाकिस्तानी हाई कमीशन को हरासा करने की कोशिश। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया गया। रुकावटें और ट्रैफिक बोलार्ड्स भी हटा दिए गए। भारत में मोदी हुकूमत के दिन गिने जा चुके। कांग्रेस जनता पार्टी की बढ़ती मकबूलियत मोदी हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकती है। भारतीय सीनियर सहाबी प्रेम शंकर झा ने मोदी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय अखबार में लिखे मजमून में कहा कांग्रेस जनता पार्टी का अरूज महज आर्जी या वक्ती नहीं। जंतर मंतर पर नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन ने 5 साल पलट दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म ने सदर अहमद अल शरा को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार ने शाम के मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात को माजी से भी आगे ले जाने की बड़ी गुंजाइश है। दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। असद हसन अल शिबानी ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें गलियां पानी पानी।
नारोवाल, चक्करगढ़ और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश। गुजरात में भी चंद घंटे की बारिश से शहर पानी पानी हो गया। नाला एक फिर बिफर गया। सैलाबी पानी ने वसी ज़रई रकबे को लपेट में ले लिया। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर आब। जहलम में बारिश ने तबाही मचा दी, गाड़ियाँ बह गईं। डैम ओवरफ्लो, पुल टूट गया। गाड़ियों में सवार अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मिनी डैम का पानी आबादी में दाखिल। सोहाबा, मरी और गलियात में मजीद तेज बारिश। सवाबी में भी मूसलाधार बारिश से जल था लेक। पानी घरों में दाखिल। सवाबी जहांगीरा रोड बंद। वज़ीर-ए-आज़म ने पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेंशनर्स के लिए जो निज़ाम मुतारिफ कराया उससे बड़ी इंसानियत की खिदमत नहीं हो सकती। एक बुजुर्ग मासूर पेंशनर की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पेंशन के निज़ाम में शफाफियत आएगी। पेट्रोलियम नेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज छठे रोज़ में दाखिल। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने। हमें जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, वज़ीर आज़म 30 रुपये नहीं 130 रुपये कम करें। मुतालिबात ना माने गए तो पूरे मुल्क में धरने देंगे। मुल्क पर कर्ज कितना है? वज़ारत ख़ज़ाना आज सेनेट इजलास में कर्जों की तफसीलात पेश करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान का कुल कर्जा 81,374 अरब रुपए था। अंदरून मुल्क से हासिल करदा कर्ज 55,363 अरब रुपए है। कराची में मीर रज़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। तहकीकाती टीम की पहली बार साबिक मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा से तफ्तीश। पहले पोस्टमार्टम के हवाले से 2 घंटे तक पूछताछ। मीर रज़ा के वालिदैन की तफ्तीश में मुबैना बेहिसाब क्यों की निशानदही की थी। जिना अस्पताल कराची में मुबैना गफलत से खातून नौमालूद जाँ बहक। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा खातून गायनी वार्ड में ज़ेर इलाज थी। गैस्ट्रो की शिकायत पर गैस्ट्रो वार्ड में मुंतकिल किया गया। सादिकाबाद में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। मुल्जिमान का लड़के के वालिद को बरहना करके तशद्दुद तेज धार आले से नाक काट दी। हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में बयानी की तशहीर पर मुलविस सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत का नए सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 2026 पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। लीड्स टेस्ट में दूसरे रोज का खेल खत्म। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 8 विकेटों पर 366 रन बना लिए। पाकिस्तान के खिलाफ 195 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। हैरी ब्रॉक ने 91, जॉर्डन कॉक्स ने 73 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए उस्मान ने 5 विकेटें हासिल की। गिलगित बाल्तिस्तान के जिला घांचे में कोपेमा जाँ बहक। आसमा मुश्ताक स्पाटनिक चोटी सर करने के बाद वापसी पर बीमार होकर चल बसी। कुरक्रम कॉलिंग ट्रैक से तासीती बयान में मौत की तस्दीक कर दी गई। 36 साल कोपेमा चोटी सर करने की मुहिम में शरीक थी। बरतानवी शहर बर्मिंघम में लग्जरी गाड़ियों पर पेट्रोल बम हमला। शादी की तकरीब के दौरान हॉल के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। 2 गाड़ियां आग लगने से तबाह, हमलावर फरार। इंसान और रोबोट में बॉक्सिंग मुकाबला। इंसान अपने दिमाग, रोबोट सॉफ्टवेयर की मदद लड़ता रहा। वीडियो वायरल हो गई।